हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली यानी यह वाली इंडेक्स फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन और अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी रखने वाले होते हैं। ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर आप देख सकते हैं। यह फिंगर इवन इनकी तर्जनी के इक्वल नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ इन लोगों की यह फिंगर लंबी होती है, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं और थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ें हैं। इनमें भी यह अपना धन लगाने की रुचि रख सकते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी इनकी मरकरी फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, अगर हम बाकी फिंगर्स के मुकाबले चेक करें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य की उंगली, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से बाकी फिंगर्स के मुकाबले शुरू होती हुई, जो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करती है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई हो सकती है। लेकिन इनकी फिंगर की लंबाई को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में है यह फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है और बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत की ही बात कर ली जाए, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया यानी यह वाला एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस का साइन आपको बिल्कुल क्लियर बनता नजर आएगा। हथेली का यही एक हिस्सा है जहाँ पर
क्रॉस बनना सबसे अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पाते हैं और काफी नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल माइंडेड बन जाते हैं। अगर हम देखें इनके शनि का माउंट हल्का सा फ्लैट और दबता हुआ आपको नजर आएगा। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो भाग्य रेखा है उसमें भी हमें ब्रेक नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में फेट लाइन चंद्र पर्वत से शुरू तो होती है लेकिन आगे चलकर रुक जाती है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी। उसके बाद दोबारा से यह रेखा कुछ इस तरह से, बीच में इस रेखा के ब्रेक पड़ना और इस तरह से इस माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि जीवन में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे काफी अच्छी तरक्की करता है। माइनर अप्स एंड डाउन्स के बावजूद एक अच्छा जीवन जी पाने में ऐसा नेटिव कामयाब रहता है। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट भी शनि माउंट की भांति नजर आ रहा है, हल्का सा दबता हुआ। एक से अधिक रेखाएं यहां पर हैं। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एक से अधिक रेखाएं हैं और यहां पर यह माउंट हल्का सा दबा हुआ। इस तरह की रेखाएं अगर एक से ज्यादा यहां पर नजर आए तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग स्वभाव के होते हैं कि समय पर कई सारे काम करने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के भीतर फोकस की कमी देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाते। एक ही समय पर कई सारे काम एक साथ करने की इच्छा इनके भीतर रहती है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे यह माउंट उभरा हुआ है लेकिन थोड़ा सा लो सेट। इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिन रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है। इन रेखाओं को पामिस्ट्री में हीलिंग लाइंस भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत रखते हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को, आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। इस तरह से इनकी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मुड़ती हुई आपको नजर आएगी। यहां पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग जरूर है, लेकिन इस तरह की हार्ट लाइन नेटिव को थोड़ा इमोशनल स्वभाव का बनाती है। बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं ऐसे व्यक्ति, दूसरों की केयर करने वाले और बहुत ही अच्छे हृदय के मालिक रहते हैं, जिनके हाथ में इस तरह की हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मुड़ती हुई नजर आए। इस लाइन से कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आ रही हैं। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। यह रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेजर इशू होने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो इनकी जीवन रेखा से हटकर चलती हुई आपको नजर आएगी। यह इनकी जीवन रेखा है और यह जो रेखा है इसको मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन कहा जाता है। अब देख सकते हैं दोनों के बीच में यहाँ पर काफी अच्छा गैप बनता हुआ। इस तरह का गैप जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में बनता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक रहते हैं। किसी के अंडर रहकर काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप और चीज देखेंगे इनके हाथ में, इनकी माइंड लाइन में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी, थोड़ी ओवरलैपिंग होती हुई, जिस वजह से थोड़ा मानसिक तनाव इनको अधिक रहेगा। और कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी मस्तिष्क रेखा से नीचे की तरफ चलती हुई भी नजर आ रही हैं, जिस वजह से ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है जिनके हाथ में एक से अधिक मस्तिष्क रेखाएं नजर आए। लेकिन ओवरऑल मेमोरी इनकी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन यही मेमोरी कई बार थोड़ा तनाव, थोड़ा स्ट्रेस ऐसा व्यक्ति नेटिव को देती है। यहाँ पर आप इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आपको एक लंबी जीवन रेखा नजर आएगी। लंबी जीवन रेखा होने के साथ साथ यह रेखा, इस रेखा में से कुछ ब्रांचेस बाहर की तरफ भी निकलती हुई, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा जीवन की रेखा यानी लाइफ लाइन कहलाती है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह की ब्रांचेस नजर आएंगी
जो बाहर की तरफ निकलती हुई। ऐसी ब्रांचेस अगर जीवन रेखा से बाहर की तरफ निकलें तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। इवन फॉरेन ट्रैवल्स भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रह सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी कुछ समय के लिए निवास कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाओं को यह रेखाएं बढ़ाती हैं और इस तरह की जीवन रेखा का होना लगभग 70 से लेकर 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं इस माउंट के ऊपर, कुछ रेखाएं आपस में कटती हुई भी आपको इस तरह से नजर आएंगी, जिस वजह से नेटिव को एंग्जाइटी की समस्या रहेगी। इस तरह की रेखाएं जितनी अधिक हों, जितनी ज़्यादा कट रही हों, उतनी ज़्यादा बेचैनी की समस्या नेटिव को होती है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को काफ़ी ट्रैवल अपने जीवन में करना पड़ता है। यात्राएं अधिक होने के साथ साथ थोड़ी मानसिक स्ट्रेस इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत पर होने की वजह से रहना संभावित है। हम अगर इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ। इस तरह का उभरा हुआ वीनस माउंट होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के भी रहते हैं। अपने धन को जल्दी खर्च कर देने की प्रवृत्ति इस तरह के वीनस की वजह से देखी जा सकती है और ऐसे नेटिव को कई बार अपनी फैमिली लाइफ से लेकर भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके वीनस माउंट के ऊपर ऐसी बारीक रेखाएं मौजूद हों। इनकी वजह से थोड़ी मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ सकती है और धन को रोक पाने में और संचय कर पाने में कई बार नेटिव को समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब इस तरह की बारीक रेखाएं हों और शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इनकी मंगल रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं जीवन लाइन, जीवन की रेखा, लाइफ लाइन। और इसके साथ साथ जो अंदर की तरफ यह रेखाएं चलती हैं यह रेखाएं कहलाती हैं मार्स लाइन। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी मंगल रेखाएं मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में जीवन में लकी रहते हैं। अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।